चुनाव होने के बाद भी आभार यात्रा लेकर गांव-गांव पहुंच रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद भी बुंदेलखंड के कद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य आज आभार यात्रा लेकर सकरार पहुंचे, जहां पर उन्होंने हरदौल बाबा मंदिर पर एकत्रित सकरार के नगर वासियों का अपना अमूल मत देने के लिए अभिनंदन व आभार व्यक्त किया। वहीं नगर वासियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का स्वागत व अभिनंदन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने कहा है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, पर जनता की सेवा का भाव दिल में आज भी है और सदा रहेगा। इसी प्रकार से मैं निरंतर जनता की सेवा करता रहूंगा। इस मौके पर काफी संख्या में इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ग्राम वासियों की भारी भीड़ देखी गई, जिसमें स्थानीय इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता एडवोकेट आशु ठाकुर जावन, रज्जू चौहान, महादेव सिंह राठौर, देवेंद्र सिंह लोहारी, विवेक जैन, राज व्यास आदि सम्मिलित रहे। बुंदेली प्रेस वार्ता से अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट। भाई साहब, आज चुनाव हो चुके हैं, जहां पर नेता जश्न मनाकर इसी कमरों में आराम कर रहे हैं, वहीं आप धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? जनता का चुनाव था, जनता ने लड़ा, हम तो केवल एक प्रतीक मात्र थे। तो जिस जनता ने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से और अपने हौसले से इस प्रदेश की और देश की सरकारों को जगाने का काम किया, हमें उस जनता के पास जाना था, इसलिए हम उनके बीच में आए। हम जानते हैं कि जनता जनार्दन होती है, जनता के अंदर वो ताकत होती है कि एक दिन में देश के सबसे बड़े तानाशाह प्रधानमंत्री ने अपने डीपी के ऊपर से मोदी का परिवार हटवा दिया। उन्हें एहसास हो गया कि मोदी का परिवार नहीं, ये भारत देश का परिवार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का परिवार है। इसलिए उन्होंने डीपी पे भी, जब पूरे देश के अंदर राहुल जी, अखिलेश जी और सब नेताओं ने बताने का काम किया कि संविधान सर्वोपरि है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो इन्होंने पाखंड किया था, वहाँ की जनता ने ये बताया कि पवित्र होकर पूजा करना जरूरी है। आरएसएस के जो आज मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि अहंकार से एक सेवक को बचना चाहिए, अनासक्ति भाव से कर्म करना चाहिए। इस सब फटकार के बाद आज उनको इस चीज़ का एहसास हुआ, लेकिन जनता चाहती है, इन एहसास से कुछ होने वाला नहीं है। डीपी पे फोटो हटाने से बाबा साहब के सामने अगर नतमस्तक हैं, तो अडानी अंबानी की अगर आपने 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए, तो आज छात्रों के जो पेपर लीक हो रहे, छात्रों को जो बेरोजगारी के नाम पर झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, कोई नौकरी नहीं है, जो उद्योग धंधे, किसानों के कानून सब के सब अडानी अंबानी के हिसाब से बना रहे, उनको ये रद्द करें। मऊरानीपुर विधानसभा ने आपको सबसे अधिक वोटों से जीत दिलाई, कई समस्याएं हैं मऊरानीपुर की, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, वो हम लोगों की समस्या है। हमारा इंडिया गठबंधन परिवार, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, सब लोग मिलकर उन समस्याओं के लिए लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं और डरेंगे नहीं। और किसी भी तरह से अगर हमारे किसी कार्यकर्ता का उत्पीड़न होगा, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बुंदेलखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बुंदेलखंड की जनता से यही आग्रह है कि बुंदेलखंड की माटी बदलाव का प्रतीक है। सारे लोगों ने देखा कि अगर देश के अंदर चुनाव हुए, तो बुंदेली माटी ने सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन को दी। 3 सीटों में हम लोग जीत गए, और चौथी सीट भी जो जनता ने लड़ी थी, जिसमें हम लोग पीछे रह गए, वो भी जीत के समान है। तो जनता बदलाव, जिस तरह रानी झांसी ने 1857 में क्रांति का बिगुल बजाकर देश के अंदर संदेश दिया था, उसी तरह इस बुंदेली माटी ने भी एक संदेश दिया। मैं चाहता हूं कि हमें आने वाले समय में अपना प्रांत चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ खनिज, हमारी संपदा, हमारी वन औषधि, हमारी बिजली, हमारी पानी, यहाँ तक कि हमारे यहाँ यूरेनियम और स्वर्ण भी है, उस पर बुंदेलखंड के युवा को कुछ मिलता नहीं है। आज भी धूल, धक्कड़ और गंदगी हमारी किस्मत में है। पारीछा में बनने वाली बिजली हमें नहीं मिलती, बजाज पावर प्लांट में बिजली बनती हमें नहीं मिलती, राजघाट के अंदर बजने वाली बिजली, माता टीला के अंदर बनने वाली बिजली हमें नहीं मिलती, केवल धुआं मिलता है, धूल मिलती है। उसी तरह हमारे यहाँ हीरे निकलते हैं, हमारे यहाँ डायस्पोर पेरोफ्लाइट निकलता है, हमारे यहाँ जिप्सम निकलता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं है। और जब तक बुंदेलखंड प्रांत नहीं बनेगा, मैं ये मानता हूँ
कि बुंदेलखंड की खुशहाली नहीं हो सकती। हम लोगों की एक लड़ाई बहुत सतत जारी रहेगी कि आने वाले समय में बुंदेलखंड प्रांत